हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलता है, स्कॉलरशिप अमाउंट कब मिलता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल फी क्या है, लाइब्रेरी फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा स्कॉलरशिप के बाद या फिर विदाउट स्कॉलरशिप। सारी डिटेल इस वीडियो में कवर होगी। सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस वीडियो में कवर होंगे। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है वो नीट 2024 काउंसलिंग के राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस की जा रही थी, उस वक्त नोटिस बोर्ड पर जो भी फीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल मिली सभी कॉलेज की, वो हमने इस वीडियो में इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ कॉलेज की कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें ना पता हो, वो पार्ट मिसिंग हो सकता है, बाकी मैक्सिमम चीजें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आपको इससे आइडिया लग सकता है कि आप उस कॉलेज में अगर पढ़ते हैं विद स्कॉलरशिप तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको कितने लग जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। इस मेडिकल कॉलेज में मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि किसी भी मेडिकल कॉलेज की जो टोटल ट्यूशन फी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक होती है उसकी ट्यूशन फी और एक होती है एमपीपीयूआरसी जीएनडी एंड डेवलपमेंट फी। इन दोनों के अमाउंट को ऐड करके बनता है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो मैं ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं स्कॉलरशिप एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ये चीज समझ आएगी। तो देखिए बच्चों, किसी भी कॉलेज की ये दो फीस से मिलती है एक टोटल फी। तो क्या होता है, अगर हम सेम्स के बारे में बात करें तो इसकी ट्यूशन फीस अराउंड 13,81,845 है, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट फी है वो है 2,43,855। अब इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो इस कॉलेज की ट्यूशन फीस टोटल बन जाती है 16,25,700 रुपए। तो अभी आप मानिए कि इस कॉलेज की टोटल फीस कितनी है, अराउंड 16,25,000। अब हम बात करते हैं ये जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं देने हैं उनको जब वो राउंड 1 में जब उन्हें कॉलेज मिला होगा या राउंड 2 में जब उन्हें कॉलेज मिलेगा, अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ड्यूरिंग दैट राउंड आपको ये पूरा अमाउंट फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिसे स्कॉलरशिप मिल रही है, इस कॉलेज की नहीं, मैं सारे कॉलेज के लिए जनरलाइज बात कर रही हूँ, कि जिसे स्कॉलरशिप मिल रही होती है उसे ये अमाउंट नहीं पे करना होता है, उन्हें ये जो अमाउंट होता है ट्यूशन फी का अमाउंट, उसे ये कंसेशन मिल जाता है। तो चलिए अब हम इंडिविजुअल स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि किस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलता है। तो हम अगर बात करें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, SC ST पोस्ट मैट्रिक, ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको टोटल ट्यूशन फीस मिलती है। टोटल ट्यूशन फीस से आपका क्या मतलब है कि ट्यूशन फी साथ ही साथ डेवलपमेंट फी, मतलब जो टोटल अमाउंट है 16,25,700 ये आपको इन 3-4 स्कॉलरशिप में मिलती है। लेकिन कोई स्टूडेंट जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ओबीसी स्टूडेंट, मैं ये कह रही हूं कि कोई स्टूडेंट अगर ओबीसी कैटेगरी से है और वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसे सिर्फ, यहाँ पर मैं पहले रिमूव कर देती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, उसे सिर्फ ट्यूशन फी जितना अमाउंट ही मिलेगा, उसे डेवलपमेंट फी वाला अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई बच्चा ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेकर श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ 13,81,845 अमाउंट ही स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा, और ड्यूरिंग एडमिशन उसे जो ये 2,43,000 है ये खुद पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अगर हम सारी स्कॉलरशिप की बात करें तो उन्हें 100% जो टोटल ट्यूशन फी है उसका अमाउंट मिलता है, उन्हें अलग से डेवलपमेंट फी नहीं देनी पड़ती। आई थिंक ये चीज क्लियर है। एक और बड़ा डाउट है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। कोई ओबीसी स्टूडेंट है लेकिन वो ले रहा है मेधावी योजना या जन कल्याण योजना, तो उसे 100% स्कॉलरशिप आती है। ऐसा नहीं है कि उसका डेवलपमेंट फी का जो अमाउंट है वो कट जाएगा, नहीं। अगर कोई ओबीसी का बच्चा मेधावी या जन कल्याण ले रहा है तो उसे भी टोटल ट्यूशन फीस मिलेगी। लेकिन अगर वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसे जो डेवलपमेंट फी है वो खुद से देनी होगी। तो आई थिंक
ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था स्कॉलरशिप के लिए, ये सभी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल था कि डेवलपमेंट फीस खुद से देनी होती है पोस्ट मैट्रिक ओबीसी वालों को, बाकी जो सारी स्कॉलरशिप है उसमें 100% अमाउंट जो है टोटल ट्यूशन फीस का वो मिल जाता है। तो आई थिंक ये चीज इस पार्ट में मैंने क्लियर करा। अब हम बात कर लेते हैं श्री अरविंदो के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वन टाइम आपको रूरल सर्विस और सीड लिविंग बॉन्ड देने होते हैं। तो जब आप रूरल सर्विस और सीड लिविंग बॉन्ड देंगे तो उस वक्त ये जो बॉन्ड के स्टैंप पेपर आपको बनाने होते हैं, तो स्टैंप पेपर का अमाउंट अलग अलग होता है, जैसे 0.5% ऑफ दैट टोटल ट्यूशन फी, उसके अकॉर्डिंग हर कॉलेज का स्टैंप का अमाउंट अलग है। तो रफली आपको स्टैंप बनाने में 45,000 तक का खर्चा आ जाता है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये वन टाइम है, ड्यूरिंग एडमिशन ही आपको देना है। उसके बाद आपको कॉशन मनी देना होता है 25,000 रुपए। कॉशन मनी हो सकता है कोई स्टूडेंट राउंड 1 में ऑलरेडी दे चुका होगा, या कोई स्टूडेंट जिसे फ्रेश राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा वो राउंड 2 में अपनी कॉशन मनी का अमाउंट देगा, जो कि 25,000 है, जो कि वन टाइम ड्यूरिंग एडमिशन। ये 5 साल बाद जब आप कॉलेज से आप डिग्री लेकर के आएंगे तो आपको ये अमाउंट जो है रिफंडेबल हो जाएगा। श्री अरविंदो में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए 6,800 रुपीज लगते हैं, तो ये आप बाद में दे सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको एडमिशन के टाइम पर लें। उसके बाद अगर हम हॉस्टल फी की बात करें तो अगर आप ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 86,000 इसका जो अमाउंट है पर ईयर, और डबल शेयरिंग में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका 1,25,000 के अराउंड इसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट तो वन टाइम होता है, लेकिन एग्जाम हर साल होती है। एग्जाम जब होती है हर साल 6,000 रुपए एग्जाम फीस लगती है। ये सभी कॉलेज के लिए, ऐसा नहीं कि ये कॉलेज एक्स्ट्रा ले रहा है, ये सभी कॉलेज में ये सब मिसलेनियस फीस लगती ही लगती है। और प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती है, प्रैक्टिकल फाइल जिसे हम जर्नल्स कहते हैं, उसके लिए श्री अरविंदो में 1,800 रुपीज आपसे लिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा में आपसे एप्रन के चार्ज, ब्लेजर के चार्ज 6,800 रुपीज लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना हुआ आपका। और मैं ये बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा मैंने अमाउंट आपको बताया ये स्कॉलरशिप में नहीं आता है। स्कॉलरशिप में जो मैंने इनिशियल जो अमाउंट बताया था आपको, टोटल ट्यूशन फीस यही अमाउंट आता है, और कैटेगरी वाइज कितना आता है ये भी बता दिया। बाकी ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ये आपको खुद से देने होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हैं। बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है क्या एससी एसटी कैटेगरी को हॉस्टल फीस मिलती है? तो बिल्कुल नहीं मिलती है उन्हें हॉस्टल फीस, उन्हें ये सब खुद से ही पे करना होता है। अगर मिलती होगी तो आप फिर पोर्टल पर पता कर लीजिए। जहां तक मैं जानती हूँ ये अमाउंट खुद से देना होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा मेडिकल कॉलेज आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भी सेम अप्लाई होता है कि जो आपकी टोटल ट्यूशन फी है वो दो चीज से मिलके बनती है, ट्यूशन फी और एमपीपीयूआरसी जीएनडी एंड डेवलपमेंट फी। तो दोनों को अगर आप देखें तो ट्यूशन फी जो है आपकी ये लिखी हुई है, और आप जो देखें डेवलपमेंट फी यहाँ पर भी मेंशन है। अगर हम बात करें इन दोनों को ऐड करके ही आपकी जो है टोटल ट्यूशन फी बनती है। इन दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट होता है वो आपका होता है 17,35,000 के अप्रोक्स। और ये जो अमाउंट है मेधावी में पूरा मिल जाता है, जन कल्याण में पूरा मिलता है, एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक में पूरा मिलता है। लेकिन कोई बच्चा ओबीसी पोस्ट मैट्रिक ले रहा है तो उसे सिर्फ 14 लाख के आसपास का अमाउंट मिलता है। उसे 2,60,250 रुपए ओबीसी पोस्ट मैट्रिक वालों को ड्यूरिंग एडमिशन खुद से पे करना होता है। तो ये जो है 15% ऑफ टोटल ट्यूशन फी इसका जो है अमाउंट है, और ये होता है टोटल ट्यूशन फीस का 85% अमाउंट। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है, सभी मेडिकल कॉलेज में सिमिलर चीज अप्लाई होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉन्ड का एफिडेविट। तो बॉन्ड का अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 30 से 50,000 के बीच आपको लग सकता है बॉन्ड का एफिडेविट। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.5% के हिसाब से। तो ये वन टाइम है, स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना होता है, तो ये स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सारा मिला के 30 से 50,000 के अप्रोक्स एक रफ आइडिया आप मान के चलिए। कॉशन मनी वन टाइम देना होता है, ड्यूरिंग एडमिशन 25,000। सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए सिमिलर है, 5 साल बाद वो रिफंड आ जाता है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आरडी गार्डी में एक बार करना होता है, फर्स्ट ईयर में 8,500 रुपए। आरडी गार्डी
कि हॉस्टल फीस सबसे कम है, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे कम 12,000 पर ईयर हॉस्टल फी है और हॉस्टल की कॉशन मनी है 1200 रुपए। मेस के चार्ज अगर देखें तो ईयरली 35,000 में आपको मेस मिल जाती है, पर ईयर का ये कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम फी का मुझे नहीं पता चला है, एग्जाम फी का आपका जितना भी एग्जाम फी लगता है कॉलेज में जाकर के पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा में आरडी गाड़ी में आपको प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती है उसके 6,000 रुपए लिए जाते हैं और ब्लेजर के 6,000 रुपए लिए जाते हैं। आप लोगों को मैं दोबारा से बता दूं कि चाहे आप कोई सी भी स्कॉलरशिप ले रहे हो, आपको वहां पर ट्यूशन फी का अमाउंट ही मिलता है। ओबीसी स्टूडेंट को 15% ऑफ ट्यूशन फी खुद से देना होता है, बाकी स्टूडेंट को पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने आप लोगों को बताया ये आपको खुद से देने होते हैं। तो आप इसको टोटल करके आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के कितने एक्सपेंसेस हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें सारे कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कवर की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चिरायू मेडिकल कॉलेज। जैसा कि पिछले 2 कॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन करा, आपको टोटल फी जो है इस कॉलेज की 15,23,400 है। अगर आप ये 4 स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको कंप्लीट ट्यूशन फी मिल जाएगी, और अगर आप ओबीसी पोस्ट मैट्रिक ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 12,94,000 के अराउंड स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको ये जो अमाउंट है 2,28,510 ये आपको खुद से पे करना होगा। उसके बाद हम बात करें तो इस कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको बॉन्ड बनवाने पड़ेंगे। रूरल सर्विस सीट लिविंग जो बॉन्ड का अमाउंट आपको एफिडेविट में स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो 53,000 के अप्रॉक्स लगेगा वन टाइम में ड्यूरिंग एडमिशन। कॉशन मनी सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेम है, 25,000 रुपए वन टाइम ड्यूरिंग एडमिशन। 5 साल बाद ये रिफंड आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वन टाइम आपको 15,000 रुपए लगते हैं। उसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो चिरायू मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहने के लिए 1,10,000 रुपए हॉस्टल फी है। एग्जाम फी हर साल लगती है 6,000 रुपए। एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाते हैं ब्लेजर के, जर्नल के और भी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता है चिरायू मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज। जैसा कि प्रीवियस कॉलेज में मैंने बताया, इसकी ट्यूशन फी 14 और एमपीपीयूआरसी जीएनडी जो फी है वो 2,60,000 के अप्रॉक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ट्यूशन फी बनती है, इसमें इसको टोटल करते हैं तो 17,35,000 अमाउंट होता है। एमएमवीवाई, एमएमजेकेवाई, एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है 70,35,000 और ये अमाउंट आपको ड्यूरिंग एडमिशन नहीं देना होता है। आप पहले बता दीजिए कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, बाद में आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट बाद में मिल जाता है। इनिशियली आपको कंसेशन दे देते हैं। लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक है तो आपको 2,60,000 खुद से पे करना पड़ेगा। आपका स्कॉलरशिप अमाउंट सिर्फ इतना ही आएगा। अब बॉन्ड के एफिडेविट की बात करें तो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, आप 30 से 50,000 के बीच में मान के चलिए। इसमें आपको वन टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन बॉन्ड का स्टाम्प ड्यूटी लग सकती है। कॉशन मनी 25,000 सभी मेडिकल कॉलेज में सेम है, 5 साल बाद रिफंड आ जाएगी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस एग्जैक्ट मुझे नहीं पता थी, दैट्स वाई मैंने मेंशन नहीं किया, हो सकता है कि वो अमाउंट यहाँ पर लगे। उसके बाद हॉस्टल फीस 1,10,000 और हॉस्टल का कॉशन मनी है 10,000 रुपए जो आपको देना होगा और ये आपको रिफंड हो जाएगा जब आप हॉस्टल लीव करेंगे। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने एक्स्ट्रा फीस अलग से कॉर्नर बनाया था जिसमें फोल्डर के लिए 2,000 रुपए लिए जाते हैं, इनरोलमेंट वन टाइम 1,100 रुपए, फिर एजुकेशन किट एक बार आपको ये जो अमाउंट है इतना लगता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 6,500, मतलब ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे होंगे जो उन्होंने एक्स्ट्रा में मेंशन कर दिया है। तो टोटल एक्स्ट्रा की बात करें तो 39,000 के अप्रॉक्स टोटल एक्स्ट्रा फीस जो है इस मेडिकल कॉलेज में लगती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो जैसा कि मैं पिछले कॉलेजेस के बारे में बता रही थी, इस कॉलेज में टोटल फीस है 16,58,000 जो कि आपको एमएमवीवाई, एमएमजेकेवाई, एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक में 100% स्कॉलरशिप में आपको फुल अमाउंट का कंसेशन मिलता है। लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको ये अमाउंट 2,48,000 खुद से देना होता है। आपकी स्कॉलरशिप सिर्फ इतनी ही आती है, 14 लाख के अप्रॉक्स। बॉन्ड का एफिडेविट अमाउंट वन टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम पे आप मान लीजिए 30 से 50,000 के बीच आपको ये लग सकता है। कैटेगरी वाइज भी अलग लगता है क्योंकि ड्यूरेशन अलग है। और कॉलेज की फी के हिसाब से 0.05% के स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो वो कॉलेज में जाकर आप पता कर लीजिएगा या कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं रफ बता रही हूँ 30 से 50,000। कॉशन मनी सभी कॉलेज में 25,000 ड्यूरिंग एडमिशन लगते हैं, 5 साल बाद ये रिफंड आता है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी वन टाइम यहाँ पर अलग से नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। हो सकता है कॉलेज में जाने के बाद में आपसे लिया जाए, अभी नहीं लेंगे।
हॉस्टल फी की बात करें तो एसी अगर लेना चाहते हैं आप डबल सीटर तो 2,40,000, अगर आप ट्रिपल पर पर्सन है ये, ठीक है। और ट्रिपल लेना चाहते हैं तो 1,90,000, और अगर नॉन एसी की अगर हम बात करें तो डबल 1,90,000 और ट्रिपल लेना चाहते हैं तो 1,40,000। एग्जाम फी, लाइब्रेरी फी, एनरोलमेंट फी वन टाइम, ये आपसे पूरा एक बार में 30,000 ले लेते हैं, अलग से आपसे नहीं लेते हैं, आपसे एक साथ में 30,000 ले लेते हैं। और एक्स्ट्रा में मिसलिनियस फी, स्पोर्ट्स चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, मिसलिनियस चार्ज यहाँ पर 20,000 रुपए आपको लगते हैं। तो आप टोटल देख सकते हैं कितना अमाउंट लगता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की। तो जैसा कि मैंने पहले कुछ कॉलेज में बताया कि टोटल ट्यूशन फीस इज इक्वल टू ट्यूशन फी प्लस डेवलपमेंट फी। तो आप देखें 13,77,000 इसकी ट्यूशन फी है और डेवलपमेंट फीस की 2,43,000 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी टोटल ट्यूशन फी बन जाएगी। लेकिन इसमें MMVY, MMJKY, SC/ST पोस्ट मैट्रिक में आपको 100% ऑफ टोटल ट्यूशन फी अमाउंट मिलता है। OBC पोस्ट मैट्रिक में आपको सिर्फ 85% ऑफ टोटल ट्यूशन फी मिलता है। ये जो 15% अमाउंट है OBC पोस्ट मैट्रिक में आपको खुद से देना होता है। बॉन्ड के एफिडेविट की बात करें तो 30 से 50,000 रुपए जो है आपको ये अमाउंट, बॉन्ड का अमाउंट जो है ये ड्यूरिंग एडमिशन वन टाइम लगता है, स्टाम्प पेपर बनवाना होता है। कॉशन मनी होती है 25,000 रुपए, जो कि वन टाइम एडमिशन के टाइम लगती है। 5 साल बाद ये अमाउंट जो है रिफंड आ जाता है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 से 8,000 रुपए आपको लग सकता है, जो मेंशन नहीं था इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो 1,48,000 की अप्रॉक्स इसकी जो है हॉस्टल फी है, जो कि डबल शेयरिंग में, सिंगल शेयरिंग में 1,98,000। उसके बाद अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो ऑप्शन में आपको बस लेना पड़ेगा, बस या ब्रेकफास्ट लंच, जो कि 85,000 के आसपास है। एग्जाम फी मेंशन नहीं थी इसीलिए नहीं किया। 6 से 8,000 पर ईयर लग सकता है। एक्स्ट्रा में हम बात करें तो स्टूडेंट फंड 17,300 और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वन टाइम देना होता है 20,000 रुपए। ऑप्शनल में अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं तो 35,000 रुपए। सिंगली अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी में लगाना चाहते हैं तो 35,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल अकेले एसी लगाना चाहते हैं तो आपको 60,000 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गीजर लगाना चाहते हैं तो आपको 15,000 पर ईयर देना पड़ेगा। एम्स देवास, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास की बात करें तो जैसा कि मैंने ओबीसी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बताया, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर 15% जो डेवलपमेंट फीस का अमाउंट होता है वो खुद से देना होता है, जो कि 2,32,500 है। लेकिन अगर आप बाकी स्कॉलरशिप की बात करें तो 13 लाख प्लस 2 लाख का जो टोटल अमाउंट होता है, ये टोटल आप ऐड कर लीजिए, टोटल स्कॉलरशिप के साथ आपको मिल जाता है। आपको जो देना होता है वो बॉन्ड का अमाउंट देना होता है। ड्यूरिंग एडमिशन 30 से 50,000 बॉन्ड में लग जाता है। कॉशन मनी 25,000 ड्यूरिंग एडमिशन विच इज रिफंडेबल और 5 साल बाद रिफंड आ जाता है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, 8 से 10,000 लग सकता है। हॉस्टल फी आप देख सकते हैं, और हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो आपको बस प्लस मेस लेना पड़ेगा, जो कि 85,000। एग्जाम फीस 6 से 8,000 आपको लग सकता है पर ईयर। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है और एग्जाम फी हर साल लगती है। एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के चार्जेस मेंशन नहीं थे इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं LNCT इंदौर। इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा, जो कि ये सारे स्कॉलरशिप में आपको मिल जाएगा। लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ 13,21,000 मिलेगा। ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में 2,33,130 आपको खुद से देना पड़ेगा। बॉन्ड का एफिडेविट का जो अमाउंट है 30 से 50,000 ड्यूरिंग एडमिशन स्टैंप ड्यूटी में लग जाता है। कॉशन मनी जो है 25,000 आपको ड्यूरिंग एडमिशन वन टाइम देना होता है। और जो ये बॉन्ड का एफिडेविट है ना, ये रूरल सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड की एफिडेविट बनवाने में लगता है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की फीस आपको इन्होंने अलग से नहीं मांगी है, आपसे टोटल एक्स्ट्रा फीस के नाम पर ये आपसे 30,000 मांगते हैं, जिसमें आपके सारे एक्स्ट्रा जो एनरोलमेंट फी है, बुक के फी है, एग्जाम के चार्जेस हैं, वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं। हॉस्टल की अगर हम बात करें, हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 सीटर 3 सीटर सभी के चार्जेस मेंशन है। एसी नॉन एसी, गर्ल्स हॉस्टल एसी नॉन एसी सभी के चार्जेस मेंशन है। मिम्स भोपाल की बात करते हैं तो मिम्स भोपाल में भी आप देखें टोटल अमाउंट ट्यूशन फी प्लस एक्स्ट्रा जो टोटल है दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ट्यूशन फी बनेगी। ये MMVY जन कल्याण SC/ST पोस्ट मैट्रिक 100% ऑफ टोटल ट्यूशन फी, मतलब जो दोनों को ऐड करके अमाउंट आता है पूरा मिलेगा।
ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको 96,365 ड्यूरिंग एडमिशन देना होगा। आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट सिर्फ 9,63,000 होगी। बॉन्ड का जो अमाउंट है 30 से 40,000 तक आपको एफिडेविट बनवाने में लग सकते हैं। कॉशन मनी 25,000 ड्यूरिंग एडमिशन विच इज रिफंडेबल आफ्टर एमबीबीएस। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस मेंशन नहीं थी, वही 6 से 8,000 10,000 की अप्रॉक्स होगी। वन टाइम होती है। हॉस्टल फीस 1.5 लाख, सिक्योरिटी फॉर द हॉस्टल फीस 10,000, एग्जाम फीस 6 से 8,000 पर ईयर। एक्स्ट्रा फीस में आपसे स्पोर्ट्स एंड करिकुलर एक्टिविटी वन टाइम लिया जाता है 10,000 रुपए। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल की बात करें तो इसकी ट्यूशन फी आप देख सकते हैं। इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे ट्यूशन फी बन जाएगा, और जिसमें आपको ये सारी स्कॉलरशिप जो दिखाई दे रही है 100% ट्यूशन फी मिलेगा, दोनों ही अमाउंट ऐड करके जितना अमाउंट होता है। लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट को सिर्फ 13,26,000 मिलेगा, 2,34,000 खुद से देना पड़ेगा। बॉन्ड का एफिडेविट जो बनवाना होता है ड्यूरिंग एडमिशन 30 से 50,000 वन टाइम लग जाता है। कॉशन मनी वन टाइम 25,000 ड्यूरिंग एडमिशन विच इज रिफंडेबल। बॉन्ड का एफिडेविट का अमाउंट जो है ये रिफंडेबल नहीं होता है। यूनिवर्सिटी फी 65,000, हॉस्टल फी 1 लाख, ट्रांसपोर्टेशन फी 1 लाख। अगर हॉस्टल लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन मत लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो हॉस्टल मत लीजिए, कोई एक लेना पड़ेगा। एग्जाम फी मेंशन नहीं थी। बुक बैंक का 40,000 और डेवलपमेंट फी 1 लाख। सुख सागर मेडिकल कॉलेज की फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल फी बन जाएगी, जो कि इन स्कॉलरशिप में 100% मिलता है, लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ 11,34,000 मिलता है। 1,26,000 खुद से देना होगा। बॉन्ड के एफिडेविट की अगर हम बात करें तो 30 से 50,000 के अप्रोक्स बॉन्ड की स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है, और कॉशन मनी 25,000 ड्यूरिंग एडमिशन। वन टाइम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं था, 8 से 10,000 लग सकता है वन टाइम। हॉस्टल फी 1,70,000, हॉस्टल की सिक्योरिटी 50,000, एग्जाम फी 6 से 8,000 पर ईयर, और लाइब्रेरी के एक्स्ट्रा चार्जेस मेंशन नहीं थे, इसीलिए हमने मेंशन नहीं किया है। रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसकी जो ट्यूशन फी है 8,67,000 प्लस 86,725 टोटल ऐड करके आपका टोटल अमाउंट बनता है, जो कि आपको 100% अमाउंट मिल जाता है इन स्कॉलरशिप में। लेकिन ओबीसी पोस्ट मैट्रिक वालों को 86,000 खुद से देना होता है, उन्हें सिर्फ स्कॉलरशिप अमाउंट 8,67,000 मिलता है। एफिडेविट आपको बन सकते हैं आपके 30 से 40,000 रुपए में। एग्जैक्ट अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉशन मनी 25,000 वन टाइम ड्यूरिंग एडमिशन। यूनिवर्सिटी फीस 60,000, एनएबीएच एक्रेडिटेशन फीस 45,000, बुक बैंक 40,000, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1 लाख, और हॉस्टल फी एग्जाम फी मेंशन नहीं थी, दैट्स वाई मैंने मेंशन नहीं किया। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी 40,000, लाइब्रेरी फी 10,000। ये जो अमाउंट था ऑलमोस्ट सारा ही डेटा हमने राउंड 1 के एडमिशन जब चल रहे थे तो नोटिस बोर्ड से कलेक्ट किया था। ह्यूमन एरर हो सकता है मैंने किसी में लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, तो ये पीडीएफ भी मैं अपलोड करूंगी, साथ ही साथ एक जो नोटिस बोर्ड की फोटो थी वो भी मैं अपलोड करूंगी, ताकि कुछ गलती होती है तो आप उस पीडीएफ से भी देख सकते हैं। और मैंने इस पीडीएफ में जो सीहोर का मेडिकल कॉलेज था उसे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं पता है। उसकी जो ट्यूशन फी है और कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा वो फी चार्ट में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप कहते हैं तो मैं इस वीडियो में अलग से पेस्ट कर दूंगी। सीहोर का मेडिकल कॉलेज जो है उसकी फी कितनी है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आपको अमाउंट। बस इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने दी ये 2024 सेशन 2024-25 के स्टूडेंट के लिए थी। अगर कोई ये वीडियो बाद में देख रहा है तो ऑलमोस्ट यही रहेगा फीस स्ट्रक्चर, 20-30 हजार रुपए का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ सकता है। हॉस्टल फी आपको खुद देना होता है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको खुद देना पड़ता है, सिर्फ आपको ट्यूशन फी ही मिलती है। और ओबीसी स्टूडेंट अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उन्हें तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। रफली इस वीडियो से मैं एनालिसिस करूं तो फर्स्ट ईयर में आपका 3 से 4 लाख रुपए जो है मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए एडमिशन के टाइम पर आपको लग जाता है, और कुछ कॉलेज में तो 5-5 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए भी लग जाता है। ओबीसी स्टूडेंट का ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 15% ऑफ ट्यूशन फी उन्हें खुद से देनी होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर वो ले रहे हैं तो। बाकी अगर वो मेधावी और जन कल्याण ले रहे हैं तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें भी। तो ये था टोटल एक्सपेंसेस। बाकी अगर आप और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।